तो इल्कू चौधरी में बड़ा याराना था। साजे में खेती होती, लेन देन में भी कुछ ऐसा साझा था कि एक को दूसरे पर काहल इत्मीनान था। जमन जब हज करने गए थे तो अपना घर इल्कू को सौंप गए थे, और इल्कू जब बाहर जाते तो जमन पर अपना घर छोड़ देते। इस दोस्ती का आगाज़ इसी ज़माने में हुआ जब दोनों लड़के जमन के पदरे बुज़ुर्ग गवार शेख जमराती के रोज़ बरोज़ नवाए अदब तय करते थे। इल्कू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की, खूब रकाबियाँ मांझी, खूब प्याले धोए। इनका हुक्का दम ना लेने पाता था। इनके बाप पुरानी वाज़ा के आदमी थे। तालीम के मुकाबले में इन्हें उस्ताद की खिदमत पर ज़्यादा भरोसा था। वो कहा करते थे कि उस्ताद की दुआ चाहे जो कुछ होता है फैज़ से होता है, और अगर इल्कू पर उस्ताद के फैज़ या दुआओं का असर ना हुआ तो इसे तस्कीन थी कि तहसील इल्म का कोई दकीका इसने फ़रोग़दाश्त किया। इल्म इसकी तकदीर ही में ना था। शेख जुमराती ख़ुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में ताज़ियाने के ज़्यादा कायल थे, और जमन पर इसका बेदरेग इस्तेमाल करते थे। इसका ये फैज़ था कि आज जमन के करीब करब वजूर के मौज़ूआत में पुरसिश होती थी। शेख जमन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी। इनके पास कुछ थोड़ी सी मलकियत थी, मगर गरीब का वारस कोई ना था। जमन ने वादे ईद के सब्ज़ बाग दिखाकर खाला अम्मा से वो मलकियत अपने नाम करा ली थी। जब तक हिब्बा नामा पर रजिस्ट्री ना हुई थी, खाला जान की खूब खातरदारियाँ होती थी। खूब मीठे लुकमे चटपटे सालन खिलाए जाते थे, मगर पगड़ी के महर होते ही इसकी खातरदारियाँ पर भी महरो हो गई। जमन की अहलिया भी फहमीन ने रफ्ता रफ्ता सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी। कुछ दिनों तक खाला जान ने और देखा, मगर जब बर्दाश्त ना हुई तो जमन से शिकायत की। जमन सुलह पसंदी आदमी था, अब इस मामले में मदाखलत करना मुनासिब न समझा। कुछ दिन तो रो दो कर काम चला। आखिर एक रोज़ खाला जान ने जमन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभा ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना अलग पका लूँगी। जमन ने बेइंतनाई से जवाब दिया, रुपए क्या यहाँ फलता है? खाला जान ने बिगड़ कर कहा, तू मुझे नान नमक चाहे या नहीं? जमन ने मज़लूमाना अंदाज से जवाब दिया, चाहे क्यों नहीं, मेरा खून चूस लो। कोई ये थोड़े ही समझता था कि तुम ख्वाजा खसर की हयात लेकर आई हो। खाला जान अपना मरने की बात नहीं सुन सकती थी। जामे से बाहर होकर पंचायत में धमकी दी। जमन हंसे। वो फातिहाना हंसी जो शिकारी के लबों पर हिरन की जाल की तरफ जाते हुए देखकर नज़र आती थी। हाँ ज़रूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे दिन रात को बाल नहीं पसंद। पंचायत की ज़िद किसके हक़ में उठेगी, इसके मतलब शेख जमन का अंदेशा नहीं था। कुर्ब वजूर में ऐसा कौन था जो इन का शर्मिंदा मंत ना हो? कौन था जो इनकी दुश्मनी को हकीर समझे? किसी में इतनी जुर्रत थी कि जो इनके सामने खड़ा हो सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे या नहीं? इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला लकड़ी लिए आसपास के गांव के चक्कर लगाती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी कि एक कदम चलना मुश्किल था, मगर बात आ पड़ी थी, इसका तज़ीफ़ा ज़रूरी था। शेख जमन को अपनी ताकत, रसूख और मंतक पर कामिल इत्मीनान था। वो किसी के सामने फरियाद करने नहीं गए। बूढ़ी खाला ने अपनी दानस्ता में तो गरियाबाज़ारी करने में कोई कसर ना उठा रखी थी। खूबी तकदीर कोई इस तरफ माइल ना हुआ। किसी ने तो यूं ही हाँ हूँ करके टाल दिया, किसी ने ज़ख्म पर नमक छिड़क दिया। चारों तरफ से घूम घुमा कर बुढ़िया इल्कू चौधरी के पास आई, लाठी फटक दी लेकर कहा, बेटा तुम भी घड़ी भरो
کڑی بار کو میری پنچایت میں چلے آنا۔ ارگو بے رخی سے بولا، مجھے بلا کر کیا کرو گی، کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی۔ خالہ نے ہانپ کر کہا،